Okay, students, now we will see one more example related to quantiles. और इसमें अभी हमने देखा कि मीडियन क्या होता है, फिर हमने देखा व्हाट इज क्वार्टाइल्स क्या था, फिर डिसाइल्स क्या और परसेंटाइल्स क्या। इससे पहले हमने एक एग्जांपल सॉल्व की जिसमें हमने मीडियन फाइंड आउट किया था और क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट किया था फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं वन मोर एग्जांपल हाउ टू फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग। मे बी इसमें हमें कुछ और भी डिफरेंट फाइंड आउट करने को मिले। इन एग्जांपल 3. As you can see on your screen, 3.12, the following distribution rates to the number of assistants in 50 retail establishment is given. ठीक है, इसमें डेटा गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ असिस्टेंट्स गिवन है 0 1 2 3 4 अप टू 9, और इसके से जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ असिस्टेंट है, उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वो हमें गिवन है एफ की फॉर्म में। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ असिस्टेंट्स, आल्सो कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स एंड द सेवंथ डिसाइल। जिसमें भी हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसमें हमें क्वार्टाइल्स मीन Q1 Q2 एंड Q3 फाइंड करना है, और सेवंथ डिसाइल, नॉट ऑल डिसाइल। डिसाइल तो हमारे पास 9 वैल्यूज थी ना, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि वो 9 की 9 मत फाइंड करें, जस्ट फाइंड द सेवंथ डिसाइल, वो जो हमने उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी हियर दिस टेबल बिलो ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन टेबल, नंबर ऑफ असिस्टेंट एज इट इज हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे, और हमें फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? इसमें जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज है ना, वो हम ऐड करते जाएंगे। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल दिस 3 एज इट इज क्यूमुलेटिव के लिए। नेक्स्ट क्या है? 4 है, लेकिन 4 में प्रीवियस 3 भी ऐड करेंगे, 4 + 3 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या? 6 है, लेकिन 7 भी इसमें ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 7 में 13 ऐड कर देंगे 20 एंड सो ऑन। आप तमाम के प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज में करंट जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसमें प्रीवियस को ऐड करते जाएंगे, तो हम एंड तक चले जाएंगे 50। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप देख भी सकते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 50 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज आल्सो इक्वल 50। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस मीडियन एंड वी नीड टू फाइंड क्वार्टाइल्स एंड सेवंथ डिसाइल। ओके, तो n/2 सबसे पहले हमने चेक करना है फॉर मीडियन। मीडियन पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो n/2 के लिए अगर हम देखें तो n/2 क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। n/2 इज इंटीजर नॉन इंटीजर? n मीन 50, ठीक है, n मीन दिस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज टोटल जो हमारे पास आएंगी, या फ्रीक्वेंसीज को भी सम करें 50 आएगा, या क्यूमुलेटिव की जो लास्ट वैल्यू है वो भी हमारे पास n की फॉर्म में होती है। तो n क्या है यहाँ पे? 50, 50/2, 50/2 ऑब्वियसली क्या होगा? 25। 25 इंटीजर है, डेसिमल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द मीडियन नंबर ऑफ असिस्टेंट्स इन, अब चूंकि अभी इससे पहले हमने देखा था, जो लास्ट मैंने भी आपको बताया कि जब इंटीजर की फॉर्म में है तो फिर एवरेज होगी इन दोनों टर्म्स की। ओके, किस किस की एवरेज? n/2 मीन 50/2, तो 50/2 जब आप करेंगे तो 50/2 किसके इक्वल आएगा? 25, 25। और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे 50/2, तो 25 + 1 26 आ जाएगा। क्लियर? तो 25 + 26 इसकी एवरेज निकाल लें आप, 25। बल्कि यहाँ पे चूंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, आप चेक करेंगे टेबल में कि हमारे पास जो 25 और 26 फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे हमारे पास बन रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप चेक करें, फाइंड आउट कि कौन सा हमारे पास जो कॉलम है वो इस 25 और 26 को कंटेन कर रहा है। चेक इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि देखिए 25 और 26 कहाँ पे आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, कोई बताएगा हमें से? वेयर इज 25 एंड 26? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यूज को कवर कर रही है? जी, अभी हमें दिल पजीर आबद ने बताया कि कॉलम 5 में है। अभी हम चेक करते हैं इज इट ट्रू कि क्या कॉलम 5 में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। यस, वी कैन सी कि फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 3 है, फिर 7 है, ठीक है, 3 7 हमारे पास जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 3 है, फिर 7 है, फिर 13, फिर 20। ये तो कोई नहीं कवर करता। 30 जो हमारे पास है, दिस 30 दिस कंटेन्स 25 एंड 26।
तो इस 30 के कोरस्पॉन्डिंग आप देखें ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट्स कितने हैं, हाउ मच, 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, एंड द मीडियन नंबर ऑफ असिस्टेंट इज 4। इस क्वेश्चन में हमने, क्योंकि हमारे पास डेटा इस तरह से गिवन था कि नंबर ऑफ असिस्टेंट प्लस उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। इससे पहले जो क्वेश्चन हम किया उसमें जस्ट वैल्यूज थी, उसको हमने उस तरह से डील किया। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ असिस्टेंट्स के साथ फ्रीक्वेंसीज थी, तो फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करके देन वी नीड टू फाइंड द मीडियन। और इसी तरह से अब हम इसका क्वार्टाइल्स भी फाइंड करेंगे और 7 डिसाइल भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, फॉर Q1 तो फार्मूला वही रहेगा हमारे पास जो हमने जनरल फार्मूला है फॉर Q1 मीन फर्स्ट क्वार्टाइल वी सी डेट n/4, क्योंकि मीडियन के लिए तो 2 होता है, ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको बताया क्वार्टाइल्स के लिए हम 4 यूज करते हैं। सो n/4 50/4 क्या होगा, इज नॉट एन इंटीजर, यू कैन डिवाइड इट एंड इजीली चेक, ये हमारे पास इंटीजर नहीं होगा। जब इंटीजर नहीं होगा तो उसके लिए फार्मूला भी मैंने आपको क्वार्टाइल्स का बताया था, वो था दिस वन, JN if n/4 is not an integer, उसके लिए फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड JN/4 स्क्वायर ब्रैकेट +1, ठीक है, +1 TH मीन ये जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी वो हम लेंगे। सो यहाँ पे तो क्योंकि Q1 है तो J की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। ओके, J की वैल्यू क्या होगी, 1। सो 1 N की वैल्यू क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 50। ये पॉइंट मीन ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मत कीजिए डेसिमल फॉर्म में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 4। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा +1, और ये आपको देख सकते हैं, यू कैन सी इट इजीली हियर। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये बताना था ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं। J की वैल्यू 1 है, 1 इंटू n मीन 50 डिवाइड बाय 4 +1। अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो 50/4 करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो 12 हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए +1, तो 12 + 1 13 एस्टेब्लिशमेंट, तो 13 एस्टेब्लिशमेंट चेक करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, यस थर्ड कॉलम 13, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप चेक कर लें कि नंबर ऑफ असिस्टेंट कितने, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका आंसर आएगा वो 2 असिस्टेंट्स आ जाएगा। और नेक्स्ट हमने Q1 फाइंड आउट किया, अभी वी नीड टू फाइंड Q2, लेकिन Q2 हम नहीं फाइंड करेंगे। द रीजन इज, क्यों, कोई बताएगा हमें से Q2 क्यों नहीं हम फाइंड कर रहे, व्हाट इज द रीजन कि Q2 जो है वो हम पहले मीडियन की फॉर्म में फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। आप खुद से आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। जैसे कि अभी हमने Q1 फाइंड किया, इस तरह से आप Q2 फाइंड करेंगे और आप देखेंगे सेम टू सेम उसकी जो सिंप्लीफिकेशन जो होगी, जो भी इसका मेथड होगा सेम मीडियन की तरह का होगा, ठीक है। उसके लिए J आप 2 पुट करेंगे, जब 2 पुट करेंगे 2 इंटू n/4, 2 4 से कैंसिल होकर वो n/2 ही रह जाएगा, और उसको उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने मीडियन को फाइंड आउट किया। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट Q3 कैसे आएगा, दिस इज आल्सो वेरी इजी नाउ। जैसे Q1 फाइंड आउट किया, सेम टू सेम वी कैन इजीली फाइंड Q3 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 3n/4 इज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। आप चेक करें, हरी अप, 3 इंटू n मीन 50, 3 इंटू 50 करेंगे तो 150/4, चेक करें 150/4 इंटीजर है नॉन इंटीजर है, यस, व्हेन यू विल चेक इट 150/4 इज नॉट एन इंटीजर। जब नॉट एन इंटीजर उसके लिए फार्मूला फिर वही हम यूज करेंगे, J मीन 3 इंटू 50 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर ब्रैकेट +1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करें तो 38 आएगा, तो 38 को आप क्या करेंगे, यू नीड टू चेक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप जाके चेक करें कि 38 जो है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट्स कितने आ रहे हैं, यू कैन इजीली सी इन अ टेबल। जी, हाउ मेनी, 38 कौन सी वैल्यू कवर कर रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, दिस 41। इस 41 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आएगी। सो यू कैन इजीली सी हेयर नंबर ऑफ असिस्टेंट इज 6। ओके, नंबर ऑफ असिस्टेंट इज 6 हमारे पास आ जाएंगे। सो इन दिस वे वी लर्न हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल्स। इस एग्जांपल में वन मोर थिंग इज लेफ्ट, अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है,
व्हाट इज लेफ्ट, कौन सी वैल्यू जो रहेगी अभी जो जिसको हमने फाइंड आउट करना है जी। स्टूडेंट्स को बताइएगा आप में से। और क्या उसने क्वेश्चन में पूछा था? क्या उसने क्वेश्चन में पूछा है? यस, नायाब मसूद, आपने हमें बताया, नायाब मकसूद ने, वी नीड टू फाइंड द सेवंथ डिसाइल। अभी हमें सेवंथ डिसाइल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके लिए भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सेम टू सेम मेथड वही है, एज यू कैन सी हेयर। सेवंथ डिसाइल, सेवंथ डिसाइल के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक 7/10 इज एन इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। चूंकि अब डिसाइल्स की बात हो रही है तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 10 से। सो 7n/10, 7n, 7, इट्स मीन के 7 मल्टीप्लाई बाय 50, 7 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 10। इसको आपने चेक करना है, दिस इज इंटीजर और नॉन इंटीजर। चेक करें इसको, दिस इज एन इंटीजर। जब आप इसको चेक करेंगे, 7 7 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 10, सो दिस इज एन इंटीजर। जब इंटीजर है उसके लिए एवरेज लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में था तो हम दो वैल्यूज ले रहे हैं यहाँ पे, JN/10th ऑब्जर्वेशन और JN/10 प्लस 1। ठीक है, और जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू 35 आएगी, एज यू कैन सी हेयर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 36। उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अब आप चेक करें जो आपने नोट किया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35 और 36 जो हमारे पास है वो कौन से कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यूज आ रही हैं? यू कैन इजीली सी 35 एंड 36। सो चेक इट, 35 और 36, यस दिस वन। 35 36 जब आप करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये जो हमारे पास 6 कॉलम है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ असिस्टेंट है 5। सो 5 इज 7th डिसाइल। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, एज यू कैन सी हेयर दिस वन। सो अप टू नाउ अभी हमने क्या देखा? हाउ टू फाइंड more, we learned about how to find median and quartiles and 7 decile for ungrouped data. ठीक है।